हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के सीरीज ऑफ वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रिएक्शन, दैट इज टोलन टेस्ट रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज टोलन रिएजेंट? टोलन रिएजेंट होता क्या है? टोलन रिएजेंट बेसिकली एक अकेला कंपाउंड नहीं है, ये एक AgNO3 अमोनिकल AgNO3 एंड साथ में क्या होता है NH4OH। तो इन दोनों को मिक्स करने से एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है AgNH3 जहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1। तो टोलन रिएजेंट को बनाने के लिए हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया। फर्स्ट वन इज अमोनिकल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों को सॉल्यूशन मिलाने से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1। अब टोलन रिएजेंट जो है ये यूज क्या है या इसका एम या फंक्शन क्या है? तो ये कंफर्म करता है किसको, या तो हमें गिवन सैंपल में क्या हो और एल्डिहाइड गिवन प्रेजेंट हो, है ना। तो जनरली एल्डिहाइड सभी टाइप के एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देंगे? टोलन टेस्ट। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जांपल या कुछ कंपाउंड्स जैसे एल्काइंस, लेकिन ध्यान रखना टर्मिनल फॉर्मिक एसिड, एसिड में केवल और केवल फॉर्मिक एसिड और साथ में कौन देगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इन सबको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं, एक्सप्लेनेशन हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सीखा कि टोलन रिएजेंट क्या है, इन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। अच्छा, अब इसका यूज कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। इसका सबसे पहले हम तैयार कैसे करते हैं। तो गाइस हमने कहा दो सॉल्यूशन को मिलाना है, बट ये स्टेप बाय स्टेप में फर्स्ट वन फ्रेश प्रिपेयर होना चाहिए। अगर ये फ्रेश प्रिपेयर नहीं है तो हमारा टेस्ट रिएक्शन थोड़ा सा क्लियर या होने में टाइम लग सकता है। तो फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश AgNO3 सॉल्यूशन को बेसिक मीडियम में, ये किसके साथ बेसिक मीडियम में होने से क्या बनाता है, ये Ag2O का ब्राउन कलर का सॉलिड बनाता है, ये है ना। स्टेप 1 में हमने AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बेसिक मीडियम में रखा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया Ag2O सॉलिड में। अब इस सॉलिड में एक्सिस अमाउंट में क्या डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा दूसरा टाइप का सॉल्यूशन जो था उसको मिक्स करने से हमारा क्या बनता है, एक Ag का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। तो इस तरह से इस कंपाउंड्स को यानी टोलन रिएजेंट को फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, ये किसकी तरह काम करेगा गाइस? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, वो दूसरों को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद का क्या हो जाएगा रिडक्शन करेंगे। यानी कि यहां पर Ag+1 में इसका रिडक्शन यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट होगा और सामने वाले कंपाउंड का क्या होगा और ऑक्सीडेशन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि टोलन टेस्ट इज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म की। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान इधर रखेंगे। पहले मैं आपको पेन और पेपर वाला रिएक्शन समझाएंगे, देन आफ्टर दिस लेबोरेटरी में किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो लेट्स सपोज ये हमारा एल्डिहाइड गिवन है, ये कार्बोनिल कार्बन जिसकी एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, अनदर वन एल्काइली ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जब एल्डिहाइड में ये हमने क्या डाल दिया गाइस, ये याद आ रहा है इसे टोलन रिएजेंट। तो जैसे ही टोलन रिएजेंट डाला जाता है तो ये इसका क्या कर देगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया है क्या? तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन सिल्वर का क्या होगा रिडक्शन। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन कितना है यहाँ पर +1। अब +1 होने से रिडक्शन में किसमें चला जाएगा, ये 0 में। तो इसका खुद का क्या होगा रिडक्शन। और Ag क्या होता है, एक सिल्वर कलर का PPT होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि द कंपाउंड एंड द गिवन सैंपल विल गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट। अब बात करते हैं लेबोरेटरी में। लेट्स सपोज हमारा ये टेस्ट ट्यूब या बीकर टाइप है, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है गिवन सैंपल का एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया जिसमें कि हमें टेस्ट करना है। इसमें हमने ऊपर से क्या डाला, एक टोलन रिएजेंट डाला जो कि फ्रेशली प्रिपेयर था। अब जैसे ही हमने टोलन टेस्ट डालेंगे तो इसके किनारे पर क्या सिल्वर कलर का डिपोजिशन होगा, दैट इज व्हाइट सिल्वरी डिपोजिशन। और अगर ये तलवे में पूरा इस तरह से इकट्ठा होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, एज अ मिरर। तो इसीलिए इस टेस्ट को क्या नाम दिया है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। गाइस आपको समझ में आया इस तरह की चीजें। तो आगे बात करते हैं इसके आगे स्लाइड्स की कि एल्डिहाइड्स तो सभी टाइप के एल्डिहाइड्स तो देंगे, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंपाउंड भी देता है। तो ऐसा क्या हो गया इस कंपाउंड में, देखते हैं।
अच्छा, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, इसके अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल प्रेजेंट है और इसी कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे ही टोलन रीजन डाला जाता है तो इस कंपाउंड में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन दोनों इस तरह से क्या होते हैं, यहां से रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने से क्या, इस वैलेंसी को इस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाना पड़ता है, बिल्कुल बनाना पड़ता है। अब ऐसा बनाने से क्या हो गया, इसका एक्स्ट्रा बॉन्ड या एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसलिए इसने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है जो कि टोलन रीजन के द्वारा किया गया है। तो इस टाइप के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी क्या देते हैं, पॉजिटिव टोलन टेस्ट देते हैं। बात करते हैं फॉर्मिक एसिड। एसिड्स में केवल और केवल स्टार्टिंग यानी फॉर्मिक एसिड एक ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन करने से क्या हो जाता है, दोनों हाइड्रोजन गैस इधर से रिमूव होते हैं और ये हमारी CO2 गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है, जिसमें क्या किया, टोलन रीजन ने इसका भी क्या कर दिया गाइस, ऑक्सीडेशन कर दिया है। अच्छा, बात करते हैं अगले। इसी तरह हेमी एसिटल, हेमी से एसिटल समझते हैं गाइस, एक कार्बन पर जिसकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हो, अनदर थर्ड वन इज OH एंड फोर्थ वन इज OR। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल में ये हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप एज ए किसकी तरह काम करता है, लिविंग ग्रुप की तरह। तो इन दोनों के रिलीज होने से इन दोनों को क्या बनाना पड़ता है, पाई बॉन्ड। और ये देखो हमारा एल्डिहाइड बन चुका है क्या, और एल्डिहाइड टोलन टेस्ट क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो इस कंपाउंड में इस तरह के बेसिक मीडियम लेना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है आप। अगर बेसिक मीडियम नहीं लेंगे तो ये H का रिमूव नहीं होगा, और ये H रिमूव नहीं होगा तब ये लिविंग ग्रुप को निकलने के लिए फोर्स नहीं करेगा। तो बेसिक मीडियम होना जरूरी है एंड फर्दर इसका पॉजिटिव टोलन टेस्ट दिया जाता है। इसी तरह बात करते हैं टर्मिनल एल्काइन की। तो टर्मिनल एल्काइन गाइस, मैंने एक टर्मिनल एल्काइन लिखा, जैसे इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट जाता है तो इसमें हाइड्रोजन का यहां से रिमूव होता है और यहां पर क्या आ जाता है, सिल्वर। तो लेकिन इसका व्हाइट सिल्वर पीपीटी बनता है। अगेन ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा सिल्वर ही नहीं बन पाएगा, केवल और केवल क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी, लेकिन ये पॉजिटिव टोलन टेस्ट तो देगा ही देगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन दोनों में से अगर टोलन टेस्ट में टोलन रीजेंट जो हमने बनाया था कहां से, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके, अगर वो फ्रेश प्रिपेयर नहीं हो तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो हमें सिल्वर डिपोजिशन में बहुत टाइम लग सकता है। इसके अलावा हम डिस्टिंक्ट या इस तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये टोलन टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रखा है, तो इसलिए फ्रेश बनाना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की। तो इन कंपाउंड्स में से आपको बताना है कौन कौन टोलन टेस्ट देगा। तो टोलन टेस्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो अभी हमने देखा ही था, लेकिन साथ में आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है और यहाँ पर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप होता है, इसलिए ये कंपाउंड भी क्या देंगे, एज ए टोलन टेस्ट पॉजिटिव देंगे। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी आपको वन बाय वन। थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रैक्टिस और कराता हूँ। इस टोलन टेस्ट में सबसे पहले ऑल एल्डिहाइड्स, तो क्या एल्डिहाइड्स दिख रहा है, बिल्कुल ये एल्डिहाइड दिख रहा है, ये हमारा टोलन टेस्ट देगा। ये एल्डिहाइड में से है, नहीं है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं, टर्मिनल एल्काइन नहीं, हेमी एसिटल नहीं, तो इन कंपाउंड में कोई भी टोलन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, एस्केप दिस वन। ओनली वन कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट। बात करते हैं इसमें, तो इसी तरह आप लोग ना सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।